सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन ट्रैवल विथ एहसान। और आज के इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं उन न्यू स्टूडेंट, उन अपेयरिंग स्टूडेंट के बारे में जो कि फर्स्ट ईयर के लिए अगर अब्रॉड जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री हो। स्पेशली मैं यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूँगा, जो कि एक ठंडा इलाका कंट्री है, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वो स्टूडेंट्स अगर अब्रॉड में जा रहे हैं एमबीबीएस के लिए और वो उनका फर्स्ट ईयर है, मतलब स्टार्टिंग है, नया नया एडमिशन लिए हुए हैं, तो उनको क्या क्या ऐसा चीज़ ज़रूरी है जो कि उन्हें लेके जाना चाहिए, जो कि वहाँ नहीं मिलता हो या महंगा मिलता हो, या उनको पैकेजिंग जो करना होता है उसमें क्या क्या लेके जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल बात करूँगा। आपका जितना भी डाउट्स है शायद वो यहाँ पे क्लियर हो जाए और आपको भी एक हेल्प मिले, क्योंकि जब आप पहला बार जाते हैं किसी कंट्री में तो वहाँ के बारे में आपको नहीं पता है, वहाँ के लाइफ स्टाइल के बारे में नहीं पता है, वहाँ के किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है पर्टिकुलर कि कौन चीज़ वहाँ मिलता है, कौन चीज़ नहीं मिलता है, क्या सस्ता है, क्या महंगा है। तो इस वीडियो में पूरा हम विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जनरली जो फर्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट अपेयरिंग जाते हैं किसी भी कंट्री, जैसे कि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और यूक्रेन, अगर ये 4 कंट्री में जा रहे हैं, और स्पेशली रसिया भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि रसिया भी में भी बहुत सारे चीज़ जो है वो महंगे मिलते हैं। लेकिन मोस्टली जो रसिया है वो डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पे उतना चीज़ों की उतना दिक्कत नहीं होती है। वहाँ पे मोस्टली हर चीज़ मिल जाती है और एक अच्छा अमाउंट में मिल जाती है। लेकिन ये सब जितने कंट्री है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये 3 कंट्री है, ये डेवलपिंग है, अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो अगर किसी कंट्री का डेवलपिंग चल रहा है और सेकेंड इसमें बात है कि ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ठंड ज़्यादा पड़ता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है, ऑक्यूपेशंस यहाँ पे उतने नहीं है, तो हर चीज़ जाहिर है कि कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पे महंगा मिलेंगे। तो मोस्टली हम बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट क्या उन्हें लेके जाना चाहिए, उनके बैग्स में स्पेशली होना क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोथ्स के बारे में। तो देखिए, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं 3-4 जो मैं नाम बताया, ये सारे के सारे ठंडा इलाका का कंट्री है। तो आपको यहाँ पे कपड़ा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जैकेट, और जैकेट लाने की ज़रूरत नहीं है इंडिया से, आपको यहीं पे खरीदना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में नॉर्मली हमें उतना ठंडा नहीं लगता है, स्नो वगैरह नहीं गिरते हैं, क्योंकि हम जो नॉर्थन पार्ट या साउथर्न पार्ट से आते हैं तो हमें उतना ठंडा नहीं लगता है। एक नॉर्मल ठंडा लगता है, जो कि हमारे यहाँ जो जैकेट होते हैं पतले, उतने से हमें काम चल जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में रहता है, कभी कभी -20, -25 या कभी 10 अप्रॉक्स टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। तो आपको जैकेट्स वगैरह खरीदने का घर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उस हिसाब से ही वहाँ का ही ड्रेस खरीदिए, जो कि वहाँ के लिए सूटेबल हो, आपको आराम दे और आपको ठंड से बचाए। तो गलती मत कीजिएगा कि जैकेट लाने के लिए लाना भी होगा तो एक पतला सा स्वीट्स जैकेट लाइए जो हल्का हो। नया जैकेट खरीदने की कोशिश मत कीजिए, पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए। सेकेंड हम बात करते हैं कि अगर आप शॉर्ट्स पैंट लाते हैं, मोस्टली मैं ये बोलूँगा कि आप जीन्स लाइए, क्योंकि यहाँ पे जीन्स बहुत महंगे मिलते हैं। तो जितना हो सके आप 1 साल के लिए पूरा आप खरीद लीजिए बजट के हिसाब से, कि आप 5 या 10 जीन्स में 1 साल आप निकाल सकते हैं। तो स्पेशली आप जीन्स वहाँ से लाइए, जीन्स आकर के यहाँ से मत खरीदिए। यहाँ पे जितने भी मॉल्स है जीन्स, वो अप्रॉक्स मैं बहुत सारा मॉल से यहाँ विज़िट किया हूँ, तो वहाँ पे 3000-4000 से कम का जीन्स कोई नहीं है, जो कि हमारे इंडिया में 1000 में बढ़िया जीन्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही जीन्स 3000-4000 में मिलता है। तो आप जीन्स वहाँ से लेके आइए, शर्ट्स लेके आइए, ट्राउज़र्स लेके आइए, उसके साथ आप टी शर्ट ला सकते हैं, हुडी ला सकते हैं। ये सब चीज़ है वो आप इंडिया से कैरी करके लाइए, यहाँ से खरीदने की कोशिश मत कीजिए, ये सब चीज़ यहाँ पे महंगे मिलते हैं। सेकेंड है कि शूज़, इसमें शूज़ जो है वो आप हल्का फुल्का नॉर्मल शूज़ आप ला सकते हैं, जैसे कि जो नॉर्मली हम पहनते हैं स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह। लेकिन जो स्नो के लिए स्पेशली जो जूते वगैरह हैं वो आप यहीं से खरीद लीजिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 1500 से 2000 के रेंज में मिलता है। और जो करेंसीज़ है सोम, वो इंडिया के अप्रॉक्स बराबर ही है, तो वही मान लीजिए कि इंडियन 1500 से 2000 में मिल जाएगा, और एक बढ़िया बूट मिल गया तो 2 साल 3 साल आपका आराम से काम चल जाएगा। तो ये सब चीज़ आप मत लाइए। जो यहाँ पे लाने वाला है स्पेशली आपको कपड़े लाने हैं, जो कि शर्ट्स पैंट, टी शर्ट, जीन्स वगैरह, पतला जैकेट, ये सब लाइए। कोशिश कीजिएगा अगर आपको बेड शीट लाना हो तो बेड शीट ला सकते हैं, नहीं लाना हो तो मत लाइए, यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। और जिस हॉस्टल में भी आप रहेंगे तो शायद वहाँ पे आपको प्रोवाइड में हो जाएगा, वहाँ पे मिल जाता है बेड शीट्स। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट बात करते हैं आपको बुक्स के बारे में। सेकेंड जो पॉइंट है बुक्स, मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हमें बुक्स लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, या फर्स्ट ईयर में कौन सा बुक्स हमें लेके जाना चाहिए। तो देखिए, मैं जितने किर्गिस्तान के बारे में जानता हूँ, अभी तक 5 से 6 साल होने वाला है, तो मोस्टली आपको यहाँ पे आकर के बुक से पढ़ाई नहीं होता है, आपको PDF पढ़ना पड़ता है और उसके साथ साथ बुक्स पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपको मोस्टली लैंग्वेज सब्जेक्ट सिखाना स्टार्ट करते हैं, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। मेनली जो फोकस होता है मेडिकल सब्जेक्ट के लिए, वो मैं ये मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी यही 2 या 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो उसके लिए आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बुक्स ला सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स अगर सब्सक्रिप्शंस लिए हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कि मैरो हो गया, चाहे एराइज हो गया, अनअकैडमी हो गया या प्रेप रीडर हो गया, अगर ये सब सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो जनरली आप अपना आईपैड या लेके आइए और उसमें ही आप यहाँ से आसानी से दे सकते हैं या मोबाइल से दे सकते हैं, बुक्स लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा मत समझिए कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं और आप बुक पढ़ के पूरा ज्ञानी हो जाएंगे, तो अभी बहुत टाइम है आपको, 5 से 6 साल है। और वैसे भी बुक्स में जो सीधे सीधे टू द फॉरवर्ड लिखा हुआ होता है वो पूरा बढ़िया समझ में नहीं आता है। तो पहले अपना बेसिक बनाने के लिए थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए, जैसे कि डॉक्टर नाजिब का लेक्चर्स है, डॉक्टर मोबिन का लेक्चर्स है, चाहे प्रेप रीडर यूज़ कीजिए, चाहे मैरो यूज़ कीजिए, अनअकैडमी यूज़ कीजिए। तो इन सब चीज़ों से, इन सब जगहों से आप नॉलेज को गेन कीजिए। अपना क्लिनिकल अपना प्री क्लिनिकल जो स्कोरिंग है उसको डेवलप कीजिए। जब ये सब आप समझना स्टार्ट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है मेडिकल सब्जेक्ट्स के लिए भी आप बुक्स खरीद सकते हैं या आप ला सकते हैं, जो कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि बुक्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको पहले फर्स्ट ईयर में मोस्टली 5-6 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आप उसमें ही परेशान रहिएगा, जैसे कि लैटिन लैंग्वेज हो गया, रशियन लैंग्वेज हो गया, किर्गिज लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिलोसफी, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर में आपको मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। तो अगर लाना भी हो तो 1-2 बुक्स ला सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एनाटॉमी का बुक्स है तो आप बीडी चौरसिया ले लीजिए। बीडी चौरसिया 4 वॉल्यूम में आता है, जो कि बहुत ही डिटेल्स में दिया हुआ है और सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है। यही है कि 4 वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर वो नहीं ला सकते हैं तो उसके बाद आप एटलस ला लीजिए, जो कि एक बहुत ही मोटा और थोड़ा सा भारी टाइप का है, लेकिन पूरा डिटेल से है, आपको समझना पड़ेगा। सेकंड है कि अगर आप फिजियोलॉजी ला रहे हैं तो सिंगुलिंगम मैं इसमें बताऊंगा, क्योंकि सिंगुलिंगम एक बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। गाइटन भी आप ला सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर हिस्टोलॉजी ले रहे हैं तो बहुत सारा टेक्स्ट बुक आता है हिस्टोलॉजी का, या बायोकेमिस्ट्री का भी बहुत सारा टेक्स्ट बुक आता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको सूटेबल हो आपको पढ़ने के हिसाब से, तो वही आप किताब लाइए। थर्ड इसका में पॉइंट है कि कॉस्मेटिक्स में क्या क्या लाना चाहिए, तो स्पेशली लड़कियों के लिए जो कॉस्मेटिक्स आप यूज करते हैं वो आप ला सकते हैं, या बॉयज़ के लिए जो फेस वॉश या सॉप वगैरह या तेल ऑयल वगैरह, ये जितना भी कॉस्मेटिक्स चीज़ है या पर्सनल आपके यूज़ की चीज़ है वो आप इंडिया से ही कैरी करें तो बेटर है। ज़्यादा आपका वेट नहीं होगा इसमें, 1 से 2 kg में पूरा आसानी से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्मेटिक्स है तो महंगे मिलते हैं, और दूसरे है कि जो आप यूज करते हैं वो नहीं मिलते हैं, कुछ दूसरे ब्रांड्स के मिलते हैं। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि कॉस्मेटिक्स बार बार आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि कॉस्मेटिक्स बार बार चेंज करने की वजह से आपका स्किन डैमेज होने का चांस इंक्रीज हो जाता है, और पिंपल्स एक्ने भी डेवलप होने का चांस बढ़ जाता है। तो बेटर ये कि जितने भी तरह के कॉस्मेटिक्स है, चाहे वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, वो कोशिश करें कि अपना इंडिया से खुद ही कैरी करें। अगर आप फेस वॉश मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फेस वॉश खरीदते हैं तो 3 या 4 फेस वॉश खरीद लीजिए कि पूरा साल आपको आराम से चल जाएगा। अगर आप टूथपेस्ट खरीदते हैं तो बड़ा टूथपेस्ट खरीद लीजिए 2 से 3, जब आपके पूरा साल चल जाएगा। तो ऐसे ही आप एक अपने अंदाज से 1 साल के पैकिंग कर लीजिए, जो कि आपको आसानी होगा। फोर्थ इसमें पॉइंट है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या लाना है। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझे क्वेश्चंस करते हैं और मैसेज करके पूछते हैं कि सर वहाँ लैपटॉप सस्ता है, मोबाइल सस्ता है, या आईपैड सस्ता है, या टैब सस्ता है। तो देखिए, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो ज़्यादा सस्ते नहीं हैं, बट अगर आप सेकेंड हैंड में लेते हैं, आपको यहाँ पे सेकेंड हैंड का जो प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से मिल जाता है एक सस्ता रेंज में। नया की अगर बात करूँ तो नया का बस इंडिया के प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा प्राइस यहाँ कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते हैं, और इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे दाम इंक्रीज़ रहता है। तो आप ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आप यहाँ खरीद सकते हैं, लेकिन आप अगर फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको लैपटॉप्स का कोई ज़रूरत नहीं है। बेकार में बहुत सारे स्टूडेंट्स लेके आते हैं फर्स्ट ईयर में, जोश में आते हैं कि जा करके ये करना है वो करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को उतना भी मत ही
कीजिए कि हर चीज़ आप जाकर वहाँ फर्स्ट ईयर में कर ही लीजिएगा। आपको 5 साल 6 साल समय मिलने वाला है, तो लैपटॉप लाने का मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं। कोशिश कीजिए टैब रखने के लिए, टैब एक सूटेबल होगा आपके लिए, जो कि आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो आप आईपैड वगैरह चाहे तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं, जो कि किर्गिस्तान में एक अच्छा अमाउंट में मिल जाता है, सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड, जो कि नया हो। फिफ्थ इसमें पॉइंट है एटीएम। ये बहुत सी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप एटीएम लेके जाना चाहते हैं तो कौन सा आपको एटीएम लेके जाना चाहिए। मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको एंड स्क्रीन पे इसका वीडियो दिख जाएगा कि आपको कौन सा एटीएम लेके जाना चाहिए किर्गिस्तान में, जो कि आपको चार्ज बहुत कम कटता है या नेग्लिजिबल चार्ज करता है, या कौन सा एटीएम में चार्ज बहुत ज़्यादा कटता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए HDFC हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, चाहे SBI हुआ, और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। इन सब का जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा काटते हैं। मतलब कि अगर आप $100 निकाल रहे हैं पैसे तो 500-600 एक्स्ट्रा कट जाएंगे। वही अगर कोई और बैंक है जैसे कि PNB है तो उसमें आपको 100 से 200 रुपये ही चार्ज करते हैं। तो आपको जो ट्रांजेक्शन्स है वो पर मंथ जब आप कीजिएगा तो आपको एक बहुत ज़्यादा वाइडली अमाउंट लगने लगेगा। मान लीजिए महीना में अगर आप 15 से 20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपको फूडिंग है, रहने है, खाना है, हर चीज़ के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसमें अगर $300 आप निकाल रहे हैं जिसमें कि आपका 1500 रुपये कट जा रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट हो जा रहा है। तो उसके लिए आप पहले से ही अकाउंट खुलवा लीजिए, कौन सा कार्ड आपको लाना चाहिए, कौन सा कार्ड नहीं लाना चाहिए। इसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे विस्तार रूप से। अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ से आप देख लीजिए। 6 थिंग्स इसमें है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि स्टेथोस्कोप और एप्रॉन के बारे में क्या है। तो देखिए, जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे और उस कॉलेज के हिसाब से आपको वहाँ एप्रॉन आसानी से मिल जाएगा। तो नो नीड टू ब्रिंग योर एप्रॉन फ्रॉम इंडिया and no need to bring your stethoscope also, because you are in first year and you are not going for any medical hospitals to practice on first year। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होता है कि फर्स्ट ईयर में हम जा रहे हैं और हमें हॉस्पिटल प्रैक्टिस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हॉस्पिटल जो प्रैक्टिस है स्पेशली किर्गिस्तान में, वो आपको 4th-5th ईयर से ही होता है, जो कि आपको हफ्ता में 1 या 2 बार ही जाना पड़ता है। तो ये मत सोचिए कि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप चले गए हॉस्पिटल प्रैक्टिस करने के लिए और एप्रॉन और स्टेथोस्कोप लाने का आपको ज़रूरत है ही नहीं। तो ये सब गलती मत कीजिए। आप जहाँ जाइएगा, मान लीजिए अगर एशियन मेडिकल में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपको एप्रॉन मिल जाएगा, जो कि एक मिनिमल कॉस्ट का होगा, या आप यहाँ मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और अभी तो न्यूली ये है कि हर जगह एप्रॉन कॉलेज प्रोवाइड कर दे रही हैं। तो नो नीड टू ब्रिंग एनी एप्रॉन और स्टेथोस्कोप्स और एनी सर्जिकल ड्रेस। 7th पॉइंट इसमें है कि मेडिसिन, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करते हैं। और मोस्टली लोग जो या कंसल्टेंट है या ब्रोकर है या स्टूडेंट हैं, वो नहीं गाइड करते हैं, नहीं बताते हैं कि मेडिसिन लाना है या नहीं लाना है। तो देखिए, आप ये सोच रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ हॉस्पिटल होगा तो वहाँ पर मेडिसिन आसानी से मिल जाएगा। चलिए ठीक है वहाँ तक, लेकिन ये किर्गिस्तान में आपको मेडिसिन मिलता तो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्टली मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि एक यहाँ पे एमॉक्सिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक है और जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। तो अगर ये एक एंटीबायोटिक अगर आप किर्गिस्तान में परचेस करते हैं तो आपको अप्रॉक्स 400 से 500 में मिलता है 10 टैबलेट्स। वही आप इंडिया में ख़रीदते हैं तो मुश्किल से मुश्किल आपको 100 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। तो क्यों आप इस तरह के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। और दूसरा है कि जो मेडिसिन है यहाँ पे, वो वहाँ के वातावरण के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है कि बॉडी के सूटेबल के लिए, कि इसका जो इफिकेसी है वो बहुत कम है, तो उतना बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, उतना बढ़िया से मेटाबोलाइज नहीं होता है, सही से काम नहीं करेगा। तो आपको बेटर यही है कि आप इंडिया से मेडिसिन कैरी करें और मेडिसिन हर चीज़ लाने की कोशिश करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कौन कौन सा मेडिसिन इसमें लाना सबसे मस्ट है। तो सबसे पहले आप कॉमन कोल्ड के लिए या फ्लू के लिए, सर्दी खांसी जुकाम, इन सब के लिए मेडिसिन ज़रूर रखें। कोशिश करें उसमें एंटीबायोटिक कम से कम 2 से 3 पत्ता रखने के लिए। आप उसमें किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शंस के लिए जो एंटीबायोटिक्स है उसको भी रखें इसमें, क्योंकि ठंडी इलाका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के रैशेस निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बैक्टीरियल रैशेस भी हो सकते हैं या फंगल रैशेस भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि दोनों एंटीबायोटिक लाने के लिए, फंगल एंटीबायोटिक और बैक्टीरियल एंटीबायोटिक भी, ये आपको एक अच्छा होगा। और कोशिश करें कि एंसेट्स दवाइयाँ जितने भी, जैसे कि पैरासीटामोल, एसेक्नोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, मेफेनिक एसिड, ये जितने भी दवाइयाँ हैं आप 3 से 4 पत्ता एक्स्ट्रा रख लें। पेंटापराजोल, ओमेप्राजोल, ये जितने गैस की दवाइयाँ हैं ये भी आप रख लीजिए इसमें, क्योंकि आपको बहुत सारा ज़्यादा काम करने वाला है। मान लीजिए अगर ठंड में गए, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, तो आप दवा खा करके ठीक हो जाए, आपका क्लास डिस्टर्ब नहीं हो, आपका और भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं हो। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप मेडिसिन एक बढ़िया से अपना
पैकिंग कर लें और अच्छा हिसाब से लाएँ। सर्दी खांसी के लिए ज़रूर मेडिसिन लेके आएँ, क्योंकि अगर ठंडा इलाके में जल्दी बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हम इन्वायरमेंट से आते हैं एक गर्म इलाके से और यहाँ पे आते हैं एक बैग हमें ठंडे मिलता है, तो हमारा बॉडी को वहाँ पे सहने के लिए, वहाँ रहने के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है, तो उसमें हम बीमार पड़ सकते हैं। हम थोड़ा सा अगर उतना सही तरह से अपने आप को ख्याल नहीं रखें तो हमें सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है, फीवर भी हो सकता है। तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए हमें टाइम चाहिए, एक माहौल बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको मेडिसिन होना ज़रूरी है कि इनकेस अगर आपका तबीयत ख़राब भी हो रहा है तो आप मेडिसिन खा के काम चला लें। ये मत डिपेंडेंट होइए कि किर्गिस्तान से आप मेडिसिन खरीदिएगा और फिर वहाँ से खाइएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब मेरे हिसाब से नुकसान होगा। मैं कभी फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था तो स्पेशली कोई नहीं बताया था, तो मेरा एक आदत है कि मैं पहले से ही कुछ ना कुछ मेडिसिन रख लेता हूँ, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया या एनसेड्स दवाइयाँ हो गया या उल्टी का दवाइयाँ हो गया। तो इन सब चीज़ का मैं रख लेता हूँ कि पता ना वहाँ मिले ना मिले, कब नहीं मिले। तो मैं स्पेशली लेके आया था, लेकिन कम दवाइयाँ ले आया था। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि प्लीज़ ये गलती भूल करके ना करें। आप हमेशा मेडिसिन लेके आएँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये में इंडिया में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ बीमार पड़ते हैं और यहाँ खरीदिएगा तो आपको 10,000 में भी से ज़्यादा लग जाएगा पैसा। तो डोंट डू दिस मिस्टेक अगेन। आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ द नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, फॉर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऑल स्टूडेंट हु आर कमिंग टू किर्गिस्तान, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। यू हैव टू ब्रिंग मेडिसिन फ्रॉम इंडिया ओनली, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। नंबर 8 पॉइंट, व्हाट अबाउट कॉपीज़ एंड पेन्स। तो देखिए कॉपीज़ जो है आप इंडिया से कैरी करें तो ठीक है, लेकिन डोंट कैरी टू मच कॉपीज़, क्योंकि इनका वेट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका लगेज घेर सकता है। तो अगर आपका वेट है, जैसे कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जितने आते हैं उनको लगेज जो मिलते हैं वो अप्रॉक्स 25 to 30 kg के होते हैं, और जो हैंड बैग होते हैं वो आपको 5 से 7 kg के आसपास होते हैं। तो अगर आपके पास वेट है, सामान ज़्यादा नहीं है आपको, तो आप उस हिसाब से 2-4 कॉपी खरीद सकते हैं, जो कि यहाँ कॉपीज़ हैं मिलते तो हैं, लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो स्पेशली नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे कुछ कॉपीज़ है जो कि महंगे मिलते हैं। और मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप स्पेशल कॉपीज़ लाते हैं इंडिया से, जैसे कि 70, 80 या 100 रुपया कुछ कंट्रीज़ में या कुछ स्टेट्स में अप्रॉक्स 100 रुपये के मिलते हैं, तो अगर आप वो कॉपी लाते हैं जो कि 300 पेजेस 400 पेजेस के आसपास आते हैं, तो वो कॉपी लाते हैं तो वो शायद आपको एक सस्ता मिले, लेकिन नहीं ला भी सकते हैं, यहाँ पे भी आसानी से मिल जाता है। थोड़े से महंगे मिलते हैं, कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन फिर भी मिल जाते हैं। सेकंड है कि पेन्स, आपको पेन्स वहाँ से लाइए। जेल पेन्स अगर आप लिखते हैं तो जेल पेन लेके आइए, अगर आप बॉल पेन से लिखते हैं तो बॉल पेन एक बॉक्स लेके आइए, जो कि यहाँ थोड़े महंगे मिलते हैं पेन्स। तो फॉर बेटर आप है कि वहीं से लाइए। ये सब चीज़ आप खुद समझदार हैं, और यहाँ पर क्यों आप एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। 9th मेरा पॉइंट इसमें है कि एक्स्ट्रा हमें खाने के लिए क्या लाना चाहिए। तो देखिए किर्गिस्तान में स्पेशली मैं बात करूं तो यहाँ कुछ नहीं मिलता, जैसे कि हमें जो चटपटा खाने की आदत होता है, जैसे कि पकौड़ी वगैरह, कचरी या बहुत सारी चीज़ें हैं, समोसा वगैरह या मिक्सचर्स या भुजिया या कुरकुरे या मिठाइयाँ जो भी हैं यहाँ नहीं मिलती हैं। आफ्टर ऑल क्लियरली मैं कर देता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल 1-2 साल से या 2 या 3 साल से कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो कि प्रॉपर ये इंडियन डिश से, जो कि पाकिस्तानी स्पेशली खोले हुए हैं, तो वो प्रॉपर इन सब चीज़ों को बनाते हैं, तो शायद आपको ये सब खाने को मिल जाए। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं तो एयरपोर्ट के अंदर से आप बाई कीजिए, बाहर से मत बाई कीजिए। जब एयरपोर्ट में आप बोर्डिंग कर लेते हैं और जब अंदर चले जाते हैं तो वहाँ से जो भी दुकान होते हैं वहाँ से आप बाई कीजिए। ये मत सोचिए कि वहाँ पर चीज़ जो है वो महंगी ज़्यादा मिलती है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मिक्सचर वगैरह हुआ, भुजिया हुआ, बीका जी का आता है, चाहे आप सोन पापड़ी लेते हैं या समोसा लेते हैं, अंदर से जो भी पैकेट्स आते हैं वो मिनिमम उतना ही रेट में मिलता है जो कि बाहर मार्केट में मिलता है। तो आप वो चीज़ अंदर से 3 kg 2 kg 4 kg एक्स्ट्रा आप वहाँ से ले सकते हैं, जो कि वो आपका वेट में काउंट नहीं होगा। और वो चीज़ आप यहाँ पे लाइए जो कि यहाँ पे नहीं मिलता है। तो जब आप यहाँ पे 1 या 2 महीना तक आराम से वो आप खा सकते हैं, ताकि आपका मन भी लगा रहे, वो सब चीज़ यहाँ पे नहीं मिलता है। और सेकेंड है कि आप पिकल्स वगैरह लाना की कोशिश कीजिए, अचार, क्योंकि जब आप मान लीजिए किसी मेस में खाना खाने जा रहे हैं, अगर आप उस दिन आपका मूड नहीं है खाने का, तो आप अचार के साथ खा सकते हैं, या ऐसा जो भी चीज़ आपको लगता हो जो कि आप पर्सनली यूज़ करते हो और आपको ये को लेके जाना चाहिए, तो वो आप खाने के लिए स्पेशली लेके जाइए। वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलता है। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए और वीडियो मेरे देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए भी कुछ लेके आइएगा। मैं भी यही बता रहा हूँ कि यहाँ कुछ नहीं मिलता है, हम लोग भी खाने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर इफ़ एनी स्टूडेंट्स वांट्स टू गिफ्ट अस, प्लीज़ मेक समथिंग दैट वी कैन ऑल्सो बी हैव एंड ईट। बहुत थैंकफुल होऊंगा उसका। और
लाने की कोशिश कीजिए। आपका जो पेमेंट है, जो पैसा लगेगा वो हम यहाँ पे कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा नहीं दिया जाएगा, आपका जो पैसा लगेगा वो मैं यहाँ पे हैंड टू हैंड पे कर दूंगा, लेकिन बस आप ला दीजिए, वही बहुत बड़ी चीज़ होगा आपके लिए। जो स्पेशली लगेज होते हैं उसमें आप हर चीज़ रख सकते हैं, जो कि ड्रेस हुआ, जीन्स पे जैकेट वगैरह, जितने भी चीज़ वो लगेज के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन उसमें भूल करके इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ मत डालिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और बुक्स मत डालिएगा। बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डालिएगा तो उसकी वजह से भारी हो जाएगा। और बुक्स को आप कोशिश कीजिए कि हैंड बैग में डाल के लाने के लिए या हाथ में डाल के लाने के लिए 1, 2 या 3 किताब आप हैंड में भी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या आप हैंड बैग में भी डाल के ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जितने भी हैं ओवरऑल आप लगेज को बढ़िया से पैक कर सकते हैं और आप एक नया ट्रिप के लिए, एक नया जर्नी के लिए, अपने लाइफ की शुरुआत करने के लिए, एक MBBS करने के लिए एक नया कंट्री में जा रहे हैं, तो प्लीज़ इन सब चीज़ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा और एक बढ़िया पैकिंग के साथ ही आप यहाँ पे आइए, ताकि आपको यहाँ पे कोई कष्ट वगैरह नहीं हो, आपको किसी तरह का सामना ना करना पड़े। तो ये वीडियो जो कि फर्स्ट ईयर का पैकेजिंग स्पेशली था, इस पर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करें मुझे, मेरे चैनल को अगर आप ग्रो करवाते हैं और मेरा वीडियो को शेयर वगैरह करते हैं, अगर मुझे अच्छा लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो मैं किर्गिस्तान के बारे में हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, जो कि आपको शायद बहुत ज़्यादा आगे चल के फ़ायदा होने वाला है। स्पेशली मैं यहाँ पे फ़ीस के बारे में क्लियर करूँगा कि आपको कितना कॉलेज को फ़ीस देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, कितना ब्रोकर आपसे खाते हैं, हर चीज़ मैं क्लियरली कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें किसी चीज़ का लालच नहीं है। तो प्लीज़ आप, मुझे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर थोड़ा सपोर्ट करें। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत है और मैं कोशिश करूँगा जितना भी चीज़ रिलेटेड किर्गिस्तान से है, बैड थिंग्स एंड गुड थिंग्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो कराने में मेरा हेल्प कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।